चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मेरे प्यारे बच्चों, ये यूपीपी की क्लास होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है और ये बेटा किसी बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन, तो वही हमने लिख दिया कि आप लोगों को भी करा दिया जाए, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। और सबसे पहली बात ये है, आपको हारना नहीं है, ठीक है। और अगर आप हार जाएंगे इन छोटे छोटे एग्ज़ामों से तो जिंदगी की जंग कैसे जीतेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोगों को हारना नहीं है, मन लगाकर पढ़ाई करना है, जीत आपकी ही होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास को प्रारंभ करते हैं और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट कीजिए और सभी प्रकार की आपकी चीज़ों को निवारण किया जाएगा। और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, इस बार एक सीट अपने नाम, ओके। तो इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 17 है और उनका गुणनफल 34 है, उनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। मान लिया, माना जो दो संख्याएं वो क्या है, ए एंड बी, ठीक है। तो उनका योग दे रखे कितना, 17। अच्छा हमने लिख लिया योग a प्लस बी बराबर 17, ठीक है। उनका गुणनफल यानी कि a इंटू बी बराबर कितना दे रखे, 34 दे रखे। आपको उनके वर्गों का योगफल बताना, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए भाई कोई तरकीब लगाते हैं। हमको एक फार्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस लिखेंगे 2ab बराबर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहोगे सर वह कैसे, हम अभी बताते हैं। इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं। देखिए हम इस पोर्शन को, इस पूरी पोर्शन को मतलब LHS को लेकर चलेंगे और अगर हमारा RHS आ गया तो इसी फार्मूला पर वैल्यू कर पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए भाई यहाँ ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 2ab। ध्यान दीजिए बेटा, ये प्लस ये माइनस कट गया। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ये बचा कि नहीं बचा, यानी कि जहाँ पर ये लिखा है उसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। दिखाई पड़ रही सारी चीज़ें, ठीक है, ओके बेटा। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए बेटा a प्लस बी बराबर कितना दे रखें, 17, तो यहाँ रखेंगे 17 का होल स्क्वायर माइनस लिखेंगे 2 इंटू ए बी की जगह कितना दे रखें, 34 दे रखें। और इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है। इसको करेंगे आएगा 289, यहाँ करेंगे 6 आएगा, यहाँ करेंगे 8 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 221 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, बोलो बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हो, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए बेटा, ठीक है। और हमें विश्वास है कि आपको सभी प्रकार की चीज़ें समझ में आ रही होगी, ओके। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से बड़े भाग का मान क्या होगा। बोलिए बेटा
क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। एक बात किया करिए आप लोग, क्वेश्चन जब भी आप देखें, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन लगाएं, और अगर आ जा रहा है तो बहुत ही प्यारी बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, बड़ा भाग यानी कि अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, दिखाई पड़ रहा है, ओके, टोटल रेशियो और इनटू जो हमको क्या दे रखे हैं वो नंबर दे रखे हैं, ओके। तो बड़ा भाग कितना है, 9 है, टोटल कितना है 5 + 9, और ये कितना है 14, नहीं 89। ठीक, बोले बेटा, कहीं प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। 14 छक्का 84, 9 को 6 से गुणा करेंगे, 6 9 54, ओके। बोलिए, कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो आप बताइए, ओके बेटा, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। मन लगाकर बेटा पढ़ाई कीजिए, तो हार मानिए कि हमको ये चीज़ें नहीं आ रही या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। देखिए बेटा, लिखा हुआ है यदि x और अनुपात दे रखे हैं 16, फिर क्या दे रखे हैं 63:30 दे रखे हैं, पूछ रहा है तो x का मान बताओ। यही गिवन है क्यों भाई, बोलिए। देखिए बेटा, इसको कैसे लिखेंगे, x अनुपात 16 बराबर 63/36। बोलिए, कोई दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। 900 इसको काटिए, 963 9 चौक 36, 4 से इसको करिए, 4 के 4 4 चौक 16, x/4 बराबर आ गया 7/1। कैंची गुणा करा दीजिए बेटा, x बराबर आएगा 7 × 4, x बराबर आएगा 7 चौक 28। बोले बेटा, कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बेटा, और अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फिर मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ओके। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, ऋषि ने एक परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। तो ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। क्या ऋषि द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत बताइए। ऋषि द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत बताइए। ठीक है, हमें विश्वास है कि आप लोग क्या निकाल लेंगे, इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है। देखिए बेटा, उसने अंक कितने पाए, तो 66 अंक पाए। कितने में से पाए, 75 में से पाए। परसेंटेज के लिए आप 100 लगा दीजिए। 25 से काटिए, 25 चौको 100, 25 3 75, 3 से इसको काटिए, 22 × 4 करेंगे, 88% अंक उसने क्या किए, प्राप्त किए। बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कुछ चीज़ों में संशय हो तो आप कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ओके, चलिए भाई।
ठीक है, आगे देखिए बेटी क्या दे रखा है आपको। गिवन है कलम के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदारी को लिखा है। कलम के एक सेट के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को रुपये 1751 देने पड़ते हैं। कलम के सेट का अंकित मूल्य बताइए। कलम के सेट का अंकित मूल्य बताइए। बोलिए बेटा, क्वेश्चन आ गया समझ में? क्या लिखा है आप लोगों को समझ में आ गया? बेटा वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। सेलिंग प्राइस बेटा इसका विक्रय मूल्य कितना दे रखे हैं? 1751। मतलब देने पड़ते हैं, जो खरीदा है जिसने बेचा है वो 1751 का बेचा है। अंकित मूल्य पर छूट कितनी दी जाती है, यानी कि डिस्काउंट कितना दिया जाता है? 15% का। आपको पता क्या करना है? मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। यही आपको पता करना है। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। वीडियो दिखाई पड़ रही है? ठीक है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं? एक फार्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इस ब्रैकेट में लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। बोले बेटा कहीं पर कोई डाउट हो, कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो आप तुरंत बताइए। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दे रखे हैं? 1751। अंकित मूल्य क्या करना, हमने x लिख लिया। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 15% का अपॉन 100। ओके, यहाँ पर 1751 आ गया, बराबर करेंगे x इंटू 85/100 बटे 1 करिए बेटा, कैंची गुणा करा दीजिए। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है? ओके, इस तरफ लगाएं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ लिखेंगे 100 इंटू 1751 बराबर 85x। x बराबर निकालेंगे 1751 गुणे 100/85। दिखाई पड़ रहा है बेटा? कोई दिक्कत हो तो बोलिए कि सर यहाँ पर इन चीज़ों की क्या है, दिक्कत है? और अगर नहीं दिक्कत है, दिखाई पड़ रहा है पूरी तरीके से? ओके, इसको काटेंगे, x बराबर आ जाएगा 2060। यही आपका आंसर होगा। ओके, बोलिए कहीं पर कोई डाउट हो, कोई चीज़ें ना समझ में आई हो, आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई। और हमें विश्वास है कि आपको सभी प्रकार की चीज़ें समझ में आ गई। बेटा कुछ कैलकुलेशन इसलिए फास्ट कर देते हैं कि जिससे आप कुछ करें तो कम से कम, नहीं आप कुछ करते ही नहीं है, नो कमेंट कुछ करते ही नहीं बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए बेटा एक अगला क्वेश्चन दे रखे 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु
रुपये 1800 का निवेश करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। बोले बेटा कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, एसआई का फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, आपको गिवन कितना है ब्याज यानी कि एसआई बताना है, एसआई प्राप्त होगा। ठीक है, रेट आपको कितना दे रखे हैं 8%, पी प्रिंसिपल आपको 1800 दे रखे हैं, टाइम आपको 5 साल दे रखे हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, ये हो गया आपका 1800, आर हो गया आपका 8, टी हो गया 5 बटे लगाइए 100, गुणा करा दीजिए 18 गुणे 40, 8 चौक 32 की 2 कह रही है 3 4 के 9 4 3 7। बोले बेटा कोई दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हो, आपको ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। समझ में आ रही सारी चीजें? ओके बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विलंब ना करते हुए। मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, इस बात को ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करो बेटा, अन्यथा कुछ होगा नहीं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखो। ठीक है, चलिए भाई एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए रुपए 300 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा क्या होगी? ब्याज की राशि की मात्रा क्या? ओके भैया हो, हम बार बार कह रहे हैं बेटा, बात को हमारी मानिए। ठीक है, 2006 से अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैं सभी प्रकार के एक सेट लेकर सभी प्रकार के पर डे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको 1 या 2 ले लेता हूं, सॉल्व करा देता हूं बेटा। टॉपिक वाइज है, आप प्रीवियस ईयर से उठाइए, उसमें जाकर देखिए, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मुन्ना, सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करो, कंटिन्यूसली क्लास को देखिए बेटा हो, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका फ्रेंड हो, उसको आप क्या करिए, लिंक भेज दीजिए कि सर पढ़ा रहे हैं, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए बेटा, पेपर एग्जाम आपका जरूर क्वालिफाइड होगा। ओके चलिए बेटा देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? P इंटू एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाएंगे, दिखाई पड़ रहा है बेटा? कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस दर बटे, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, 100 इंटू टाइम माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत हो बेटा तो बोलिए। ओके, तो राशि कितनी दे रखी है? 300, यहाँ रखेंगे 1 प्लस रेट कितना दे रखे हैं? 10% बटे 100, ब्रैकेट बंद कर देंगे। टाइम कितना दे रखे हैं? 2 वर्ष, 2 माइनस 1। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 200 बड़ा सा ब्रैकेट, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ आएगा 1 प्लस 1 बटे 10 का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, देखिए बेटा इस पोर्शन को हम नीचे हल कर लेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 1 बटे 10 बटे 1 करेंगे, 10 कैल्सियम लेंगे, कैंची गुणा हो जाएगा बेटा, और 10 प्लस 1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 11 बटे 10 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 300, और यहाँ लिखेंगे 11 बटे 10 का होल स्क्वायर माइनस का 1। बोलिए भाई
कोई दिक्कत हो, कहीं पर प्रॉब्लम हो, ना दिखाई पड़ रहा हो, आप तुरंत बताएं कि सर ये चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है, और अगर दिखाई पड़ रही मेरे लाल तो मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 300, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे 121 अपान 100 माइनस 1, क्योंकि बेटा 11 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 to 1 आएगा, इसका करेंगे तो 100 आएगा। 300 करेंगे बेटा, यहाँ पर 121 माइनस करेंगे 100 बटे 100, ठीक, क्योंकि बटे 1 करके कैंची गुणा करा देंगे। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 300, फिर ब्रैकेट में हल करेंगे, आएगा 21 इंटू 100। देखिए बेटा 300 आएगा, गुणा करेंगे 21 इंटू 100, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आएगा 21 इंटू 3, 36। बोले भाई कोई दिक्कत हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। और अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया है तो फिर एक लाइक आप जरूर कीजिए, ठीक है। ओके, मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ओके, ठीक है, मिटा दें। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, अपने पास क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकता है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ का डाउट है, और अगर नहीं डाउट है तो फिर मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या गिवन है? अगला क्वेश्चन गिवन है 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है। उनमें से 3 विद्यार्थियों का औसत 65 है। अन्य 2 विद्यार्थियों के औसत अंक क्या होंगे? अच्छा, अन्य 2 विद्यार्थियों के औसत अंक होंगे। चलिए भाई, एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा 5 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना था? 55 था, यानी कि टोटल कितना हो गया? 55 गुणे 5, 25 के 5 कह रही है 2 50 25 227 275 आ गया। फिर 3 का कितना था? 65 था, 5 3 15 5 हंसी लगी 1, और 6 3 18 और 1 19, मतलब 3 का इतना था। माइनस कर दीजिए, 5 से 5 चला गया 0, ठीक है। 17 में से 9 चले गए, कितने बचे? 8, और बस 80 बचा। यानी कि ये कितने विद्यार्थियों का हो गया? ये 2 स्टूडेंट का हो गया। और ये कितने का था? ये 3 स्टूडेंट का था, ठीक है। ये 3 का था, 2 स्टूडेंट का था, तो अगर 1 स्टूडेंट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 80/2, यानी कि 40%। ठीक, बोले बेटा कोई दिक्कत हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आया हो चीजें तो बताइए। बेटा बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। 5 के रखे थे हमने गुणा करा लिया तो टोटल निकल लिया, 3 के रखे थे हमने गुणा करा टोटल निकल लिया, माइनस कर दिया, 2 का बचा, 2 का 80 डिवाइड कर देंगे, 1 का आ जाएगा 40। ठीक है, बोले कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर ये चीजें नहीं समझ में आई है, और अगर समझ में आई हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। ओके, बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, कोई डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। ओके, चलिए भाई फिर लगाते हैं। ओके, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकंड बेटा रुक जाइए। चलिए बेटा देखिए,
ये क्वेश्चन क्या गिवन है, बॉड मास पर आधारित क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 60 डिवाइडेड बाई 5 फिर इंटू 16 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 बाहर डिवाइडेड बाई 3। ओके, यही क्वेश्चन गिवन है। कोई दिक्कत हो बताइए, कोई भी बोलिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर हल करते हैं। 60 डिवाइडेड बाई 5 गुणा कराएंगे 16, ये कट जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, गुणा करेंगे 16 में से 4 चलाएगा, 12 4 16, 12 डिवाइडेड बाई 3। बोले बेटा, कोई दिक्कत हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की क्या है प्रॉब्लम है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, आप कुछ करना ही नहीं। 60 डिवाइडेड बाई 5 गुणे 12 डिवाइडेड बाई 3, ठीक, 12 पंचे 60, 4 3 12, 12 गुणे 4 12 4 48, ये आपका आंसर हो गया। बोले बेटा, कोई डाउट, कहीं पर संशय हो, कोई चीज़ें ना समझ में आई हो, आप तुरंत बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में, और अगर समझ में आई है तो बेटा फिर सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक यार बिल्कुल नहीं करते यार, मेरी मेहनत को आप कुछ समझते हैं लोग। क्वेश्चन गिवन है 9.87 प्लस 6.54 प्लस 3.21 इक्वल पूछा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 9.87 6.54 3.21 जोड़ दीजिए, ठीक है। 7 1 8 8 4 12 3 हंसी लगे 1, ठीक है। 5 2 7 1 8 8 8 16 करी लगे 1, ठीक है। 9 1 10 6 16 और 16 3 19। बोलिए बेटा, कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ें न समझ में आई हो तो आप बताइए आगे। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। आप पेपर उठा कर देखिए, तुरंत आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन गिवन है कि 4/5 और 2/3 के बीच का अंतर आप बताना। कुछ नहीं करना, 4/5 माइनस 2/3, 15 एलसीएम हो जाएगा बेटा। ये कैंची गुणा इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। 4 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 5, 4 दूनी 12, 5 दूनी 10/15। यहाँ हल करेंगे 2/15। बोलिए बेटा, कोई डाउट हो, कोई चीज़ें न समझ में आई हो तो बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिया जाए। अब बेटा यही है तो हम क्या करें, अब जो है वही तो हम पढ़ाएंगे ना। अब ये सारे क्वेश्चन आए हैं, आप लोग कहेंगे कि सर हलवा बिल्कुल क्वेश्चन है, तो बेटा हम क्या करें। गिवन है 15, 30 और 24 का लासा होता है, यही बताता है लासा। ओके, देखिए भाई, इसके आप फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 5 × 3, 30 के फैक्टर करिए, 5 दूनी 10 गुणे 3, 24 के फैक्टर करिए, 8 3 24। इसमें 2 के फैक्टर अगर आप देखेंगे तो 8 सबसे बड़ा होगा, 3 में 3 होगा, इंटू 5 होगा। 8 × 45 गुणे 3 120। बोलिए बेटा, कोई डाउट हो, कहीं पर कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई। और अगर समझ में आई है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं अगर आपको समझ में आई सारी चीज़ें। एक प्यारा सा क्वेश्चन है इसी तरीके का, लिखा हुआ यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेटें होंगी।
छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट? कुछ नहीं बेटा करना है, छोटा हिस्सा ऊपर ले लीजिए, पूरा हिस्सा इधर ले लीजिए टोटल, और कितना दे रखी 21। कुछ नहीं करना बेटा, 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, गुणे 21 हो गया, 7 से काट दिए, 7 3 21, 2 गुणे 3 बराबर आ गया 6। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए इतनी तेज करा दिया क्योंकि इससे पहले इसी सेशन में, इसी क्लास में हमने अभी इसके पहले 2-3 क्वेश्चन के पहले मैंने इसी तरीके का क्वेश्चन कराया। केवल ये चीज़ें क्या है, चेंजमेंट है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बार बार इसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं, कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है जिस क्वेश्चन को आप ना लगा सकेंगे। ओके, तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और बेटा हो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़िए, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बताइए। और मेरे प्यारे बच्चों सेशन को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।